नमस्कार साथियों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं एनसीईआरटी के मैथ के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ बेसिक बातों को पढ़ा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को हल करने का भी प्रयास किया। उसमें हमने 11 सवालों को हल किया है। चलिए शुरू करते हैं 12वें सवाल से। तो 12वां सवाल ये है, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करेगा। ये संयोग का खेल है, चांस है। इसको अगर हम घुमाएंगे इस एरो को, ठीक है, ये कहीं पर भी रुक सकता है, किसी भी संख्या को इंडिकेट कर सकता है। तो आकृति ये है इसकी। यदि ये सभी समप्रायिक इनके सभी के परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। ठीक है, समप्रायिक मतलब बराबर चांस, सभी बराबर आ सकते हैं, किसी को भी चांस इसमें मिल सकता है, कहीं पर भी रुक सकता है। तो किसको इंगित करेगा? 8 को करेगा, मतलब ये 8 को इंडिकेट करेगा। एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, या 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो सबसे पहले साथियों हम फॉर्मूले की बात करें जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आप फॉर्मूला समझ गए तो सभी सवाल कुछ इसी प्रकार होंगे। किसी भी संख्या की प्रोबेबिलिटी हम अगर निकालते हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी घटना की, तो फॉर्मूला क्या था इसका? अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अनुकूल परिणाम जो हमसे पूछा गया, ये सभी के सभी अनुकूल परिणाम ही होंगे हमारे, जितनी भी ये संख्या दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल में देखते हैं संभव परिणाम कितने हैं। हर सवाल में हम सबसे पहले किसको देखेंगे? संभव परिणामों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसमें देखते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखो साथियों, इस चांस में हमें कितनी संख्या दी हुई है? इसमें हमको 8 संख्या दी है, यानी सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये सभी संभव परिणाम है। उसके बाद देखो 8 को इंगित करेगा। 8 कितने है इसमें? एक ही है, ये 8 यहाँ पर एक ही है ना। तो यानी 8 आने की प्रायिकता निकालनी है हमने। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला ये था कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने हैं मतलब 8 कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार। और सभी संभव परिणाम कितने हमारे? 8। तो ये आपका आंसर। ठीक है, नंबर 2 पे क्या बोला इसने अगले पार्ट में? एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विषम संख्याएं कितनी है। ठीक है, सभी विषम संख्याएं कितनी है इसमें? 1 से 8 तक सभी विषम संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3 और 4। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो कितनी संख्या है इसमें? 1, 2 और 7। ठीक है, 1, 3, 5 आती है। कितनी संख्या है? 4 है। ठीक है, तो प्रायिकता एक विषम संख्या आने की, विषम संख्या आने की। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आपने लिखना है। अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 4 विषम संख्या इसमें। और सभी संभव परिणाम कितने हमारे? 8। ये देखो सबसे पहले यही लिखा था। ठीक है, तो इसको अगर हम काटते हैं तो 1/2 आएगा। ठीक, तो उसके बाद इसमें क्या कहा गया मित्रों? इसमें कहा गया कि अगले पार्ट में 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कितनी है 2 से बड़ी संख्या? तो लिख लेते हैं अनुकूल परिणाम 2 से बड़ी संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 से बड़ी संख्याएं 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सभी की सभी संख्याएं किससे बड़ी है? 2 से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों का संख्या कितनी है? अनुकूल परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6।
6 हुई। तो प्रायिकता एक 2 से बड़ी संख्या आने की, 2 से बड़ी संख्या आने की क्या होगी साथियों, अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये देखो, ये जो पूछा गया है वो सभी अनुकूल परिणाम है 6, और संभव परिणाम कितने हैं 8। ठीक है, मतलब सभी परिणाम कितने हैं, कुल 8। तो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा 3/4। ठीक, उसके बाद अगला सवाल क्या है, 9 से छोटी संख्या, इसकी हमने प्रायिकता बतानी है। वही फार्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो प्रायिकता 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या तो सभी है, ये सभी की सभी संख्या 9 से छोटी है ना, कोई बड़ी तो नहीं है। तो कितनी संख्या है सभी 8, और संभव परिणाम कितने 8, तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी 1। तो ये था साथियों आपका 12वां सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये है जी हमारा अगला सवाल 13वां। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, पासा डाई, ठीक, लूडो खेलते वक्त आपने देखा होगा, इसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, इसको अगर एक बार फेंकते हैं तो इसके संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 6 ही होंगे। एक भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इसका आ सकता है। ठीक है, तो हमने प्रायिकता बतानी है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता हमने बतानी है। सबसे पहले एक अभाज्य संख्या की, यानी एक प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद बतानी है 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, उनके बारे में प्रायिकता बतानी है, और एक ओड नंबर की यानी विषम संख्या आने की। तो सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में देखते हैं हम, इसमें कितनी प्राइम संख्या हैं। तो सबसे पहले संभव परिणाम, हम हर सवाल में ये देखेंगे कि सबसे पहले संभव परिणाम कितने हैं इसके। ठीक है, तो संभव परिणामों की संख्या कितनी है साथियों, 6, 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे कितने हैं, संभव परिणाम है 6। उसके बाद बात करते हैं कि एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी प्राइम नंबर कौन सा होता है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, जो केवल खुद और 1 से डिवाइड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। 1 पर वह खुद पर डिवाइड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे इनमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये 2 हो गया, खुद के पहाड़े में आता है ये, और 1 के पहाड़े में, 3 और 5, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं, 3। तो लिखेंगे अभाज्य संख्याएं कितनी है हमारे पास, 3। यही हमारा क्या है, अनुकूल परिणाम है। ठीक है, तो प्रायिकता बतानी है इनकी, प्रायिकता एक अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या आने की। ठीक है, फॉर्मूला हम हर बार नहीं लिखेंगे, वही फॉर्मूला, सभी अनुकूल परिणामों की जो संख्या वो, और डिवाइड बाई सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास आती है, 3 है, और संभव परिणाम कितने हैं, 6। ठीक है, कितने, 6। ठीक, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से काट। तो ये हमारा पहला। उसके बाद पार्ट 2 में क्या बोला गया है, ठीक इसी प्रकार पार्ट 2 है, हमने बतानी है क्या, 2 और 6 के बीच में जितनी भी संख्या उनकी प्रायिकता बतानी है। तो प्रायिकता 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या होंगी। ठीक है, संख्या की क्या बतानी है हमने, प्रायिकता बतानी। तो देखो साथियों, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, ये 2 हो गया, और ये 6 इनके बीच में, 1, 2, 3, कितनी संख्या, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, 3, और संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6। ठीक है, वही कितना उत्तर आया इसका, 1/2। उसके बाद लास्ट में इसने क्या बोला है, लास्ट सवाल हमारा, लास्ट सवाल में एक विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है इसने। ठीक है, विषम संख्या, तो देखते हैं कितनी विषम संख्या है इसमें। ठीक है, तो विषम संख्याएं, विषम संख्या कितनी है, 1 हो गया, 3, 5। ठीक है, विषम संख्या भी हमारी कितनी है इसमें, 3 है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो केवल जो 2 से भाग नहीं हो। ठीक है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। जो 2 से डिवाइड होती है उनको हम सम संख्या यानी इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितनी संख्या है, विषम, 3। तो प्रायिकता एक विषम संख्या आने की, विषम संख्या आने की। ठीक है, तो वही अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, और सभी संभव परिणाम कितने हमारे पास, 6। तो इसका भी उत्तर 1/2 ही आएगा। ये था जी आपका 13वां सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह जी आपका 14वां सवाल। इसमें 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाल दिया जाता है। ठीक है, 52 पत्तों की एक गड्डी होती है,
पत्ते सबसे पहले हम देखते हैं पत्ते किस प्रकार के हैं। जैसे एक बावन पत्तों में हुक्म के होते हैं 13 पत्ते, ठीक है, हुक्म, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्पेड, ठीक है, स्पेड। उसके बाद इसी तरह का एक पत्ता होता है जिसको हम पान बोलते हैं, पान, ठीक है, हार्ट, HEART, हार्ट। उसके बाद साथियों एक कुछ इस प्रकार से पता चला है किस चीज़ का पत्ता, यह है चीड़ी का, किस चीज़ का, चीड़ी का, कलब का, ठीक है। और लास्ट में ये इस प्रकार से एक पत्ता होता है, उसको हम बोलते हैं ईंट के पत्ते, ठीक है, डायमंड, ठीक है। तो प्रत्येक पत्ता देखो, इसका जो ये पहला और इनका तीसरा, ये इनका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है। कैसा होता है साथियों, ये सभी ब्लैक रंग, ब्लैक, ठीक है। और ये भी चीड़ी का और हुक्म का, ये पत्ते हमारे कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं ये, काले रंग के, ठीक। और हमारे पास जो ये दो अन्य पत्ते बच गए, ये जैसे ये पान का, ये लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, लाल रंग का। और ये भी हमारा लाल रंग का, ठीक है। और प्रत्येक रंग के पत्तों की संख्या 13 होती है। ये भी 13 होंगे, ये भी 13, इनकी संख्या भी 13 होती है और इनकी संख्या भी 13, ठीक है। तो चारों कितनी, कुल कितना हुआ चारों का जोड़, 52। यानी हमारे पास कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया। इसमें इन 52 पत्तों में से एक पत्ता हम निकाल लेते हैं, ठीक है, बिना देखे एक पत्ता निकाल लेते हैं। तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो सबसे पहले देखो, जो ये हुक्म का, इसमें भी 3 पत्ते होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, ठीक है। इसमें एक बादशाह होता है, प्रत्येक कलर में क्या होता है, एक बादशाह, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास, 4 टाइप के पत्ते होते हैं। तो कुल बादशाह कितने होते हैं हमारे पास, 4। इनमें से 2 ब्लैक कलर के बादशाह और 2, ठीक इसी प्रकार क्वीन होती है हमारे पास, बेगम बोलते हैं जिसको, ठीक है। बेगम भी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, 4 में से 2 ब्लैक और 2 रेड। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जैक यानी गुलाम, गुलाम भी हमारे पास 4 होते हैं, 2 लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के होते हैं, 2 काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता थी, इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता पत्तों के बारे में। चलिए देखते हैं, अब इसको सवाल को निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संभव परिणाम कितने हमारे, क्या संभव परिणाम, संभव परिणाम साथियों हमारे कितने हैं, यानी सभी पत्ते कितने हैं, 52। तो संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, परिणामों की संख्या कितनी है, 52, ठीक। अब देखते हैं जो प्रायिकता पूछी है, ये अनुकूल परिणाम होने वाला है। देखते हैं, अगर बादशाह पूछा तो मतलब सभी बादशाह किस रंग के, लाल रंग के। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी है साथियों, देखो ये लाल रंग हमारे पास 2 है, इसमें भी एक बादशाह और इसमें भी एक बादशाह मिलेगा, तो 2 होंगे। कितने होंगे लाल रंग के बादशाह, 2, ठीक। तो प्रायिकता लाल रंग के बादशाह के आने की, ठीक है, लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता, ठीक है, ठीक। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने, मतलब लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी है हमारे पास, 2। और संभव परिणाम यानी सभी संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं, 52, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको इससे काटेंगे कितना, ठीक है, 1/26 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे इसने क्या पूछा है, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक। नंबर 2 पे इसने पूछा है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तो संभव परिणाम 52 है हमारे पास। तो सबसे पहले लिखेंगे एक फेस कार्ड की संख्या कितनी है, इनकी संख्या, फेस कार्ड की संख्या, ठीक है। फेस कार्ड की संख्या कितनी है हमारे पास, देखो प्रत्येक जो हमारे पास प्रत्येक प्रकार के पत्ते में 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। 3 इसमें मिलेंगे हुक्म में, 3 पान में, 3 चीड़ी में और 3
ईंट में, ठीक है। बादशाह गुलाम बेगम, बादशाह गुलाम बेगम, ठीक है, 3 तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हुए ये फेस कार्ड 12, कितने हुए ये 12, ठीक है। तो प्रायिकता किसकी, एक फेस कार्ड आने की, फेस कार्ड आने की, तो कैसे निकालेंगे, वही अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, मतलब जितने भी ये फेस कार्ड वाले पत्ते हैं, तो 12, और सभी संभव परिणाम कितने हमारे पास 52 ही रखना हर बार हमने, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और कितना आएगा ये, यही आएगा ना, 4 तिये 12, 4 और 4 तिये 12, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं हम, ये आपका उत्तर है। अगले सवाल में क्या बोला है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, इसकी प्रायिकता बतानी है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है साथियों, लाल रंग हमारे पास 2 है, और एक रंग में 3 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, गुलाम, बादशाह और बेगम, ठीक है। तो कितने होंगे हमारे पास, 2 है, तो एक में 3 होते हैं, तो 2 रंगों में कितने होंगे 6, ठीक है। तो कितने होंगे लाल तस्वीर वाले पत्ते, 6 होंगे, ठीक है। तो प्रायिकता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की, ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते आने की, तो कितने हमारे अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 6, और संभव परिणाम कितने हमारे पास 52, ठीक है। तो इसको 2 से चलाएंगे, ठीक है, या 2 से, 2 तिये 6 और 2 26, ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 में हमने क्या दिया हुआ, इसने क्या पूछा इसमें, इसको मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है। पार्ट 4 में पूछा हुआ है पान का गुलाम, ठीक है। सोचिए आप पान के गुलाम कितने, देखो पान ये है, ठीक है, पान का गुलाम मतलब एक ही मिलेगा इसमें, कितने होंगे पान के गुलाम 1, ठीक है। तो पान के गुलामों की संख्या लिखेंगे सबसे पहले 1, ठीक है, पान के गुलाम कितने 1, तो बस वही इसकी प्रायिकता होगी, प्रायिकता पान का गुलाम आने की, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सभी अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक ही है ना पान का गुलाम, तो वो ऊपर लिखेंगे, और संभव परिणाम कितने हमारे पास 52, वो नीचे लिखेंगे, ये आपका उत्तर आएगा। आसान है सभी, इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, ठीक है। और 5th पार्ट में हुक्म का पत्ता, तो साथियों ये है हुक्म, और प्रत्येक कलर के कितने पत्ते होते हैं 3, तो हुक्म 13, तो हुक्म के भी कितने पत्ते हमारे पास 13, ठीक है, 13 इसके 13 सभी 13, तो हुक्म के जो पत्ते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 13, तो यानी अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 13, तो इसकी प्रायिकता क्या कैसे आएगी, प्रायिकता हुक्म के पत्ते आने की, ठीक है, पत्ते के आने की, तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 13, और संभव परिणाम कितने हमारे पास 52, तो 13 से इसको काटेंगे, ये आपका उत्तर 13, एकदम 13 चौके 52, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या है, एक ईंट की बेगम, ठीक है, तो ये ईंट है, ईंट में 13 पत्ते होते हैं, ईंट की बेगम भी एक ही होती है इनकी, ठीक है, ईंट की बेगम सभी पत्तों में कितनी एक ही होती है ना, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके भी, एक ईंट की बेगम, मतलब सभी पत्तों में एक ईंट की बेगम होती है, ठीक है। तो प्रायिकता एक ईंट की बेगम आने की, ठीक है, ठीक, वही फॉर्मूला लिखना आपने, अनुकूल परिणामों की संख्या ईंट की बेगम कितनी है 1 है, और संभव परिणाम कितने हमारे पास 52 है, तो ये आपका उत्तर है, ठीक है। इसको देखना, आराम से समझना, यही लिखना है इसमें कि लाल रंग के बादशाह, देखना आपने कितने, लाल रंग 2 है तो 2 बादशाह होंगे, फेस कार्ड 12 है तो 12, ठीक है, संभव परिणाम कितने होंगे 52 होंगे। वही लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग हमारे पास 2 है, एक रंग में कितने 3 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, तो चारों में कितने होते हैं 12, तो 2 कलर पूछे इसमें, तो 6 होंगे लाल रंग, ठीक है, 2 है। तो पान का गुलाम एक ही है, 1/52, ठीक है। हुक्म के पत्ते 13, तो 13/52, और इसमें कितना ईंट की बेगम एक ही है, तो 1/52, कुछ इस प्रकार के आपसे आसान सा सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इस सवाल में आपके ताश के 5 पत्ते, वही ताश वाले सवाल फिर से, ईंट का, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है, सभी पत्ते किस चीज़ के, ईंट के, किसके, ईंट के, ठीक है। ईंट के कौन कौन से, यानी पहले लिख देते हैं हम संभव परिणाम, संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है। क्या क्या हमारे पास संभव परिणाम, ईंट का दहला, ठीक है, और क्या है, बेगम, गुलाम, बादशाह, और अंत में क्या है इसका इक्का, ठीक है। तो कुल कितने हो गए पत्ते हमारे पास,
1 2 3 4 5, ठीक है, यानी संभव परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास? 5, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, ये देख अनुकूल परिणाम है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। तो आसान है, बेगम कितनी है इसमें साथियों, ये लिखते हैं बेगम कितनी है? 1, ठीक है। तो लिखो बेगम 1 है, ठीक है। तो प्रायिकता एक बेगम आनेगी, बेगम आनेगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 ही है, ठीक है। और संभव परिणाम कितने हमारे पास? 5। अब 52 नहीं लिखना क्योंकि ये 5 पत्तों की ही बात की गई है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात की। तो आपका उत्तर, ठीक है, 1/5 है। उसके बाद यदि बेगम को निकाल दिया जाता है, तो बेगम कहाँ पे है? इसको निकाल दिया जाता है, इसको निकालते हैं, निकाल दी, ठीक है। अब ये वापस नहीं आएगी, तो उसे अलग रख दिया जाता है, रख दिया उसको अलग। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इनमें से 4 पत्ते बच गए हमारे पास। बेगम को निकालने के बाद संभव परिणामों की संख्या कितनी है? अब 5 नहीं रही हमारे पास, कितनी बच गई? 4। संभव परिणाम कितने हमारे पास? 4। ध्यान रखना इस बात को, बेगम निकाल दिया, अब कितने पत्ते हैं? 4, ठीक है। तो उसकी क्या, इन चारों में से एक पत्ता हम निकाल लेते हैं, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता क्या होगा? इक्का। क्या होगा? उसकी प्रायिकता क्या है कि वो पत्ता क्या होगा हमारे पास? एक इक्का होगा। प्रायिकता किसकी? इक्के की प्रायिकता, ठीक है, एक इक्का होगा। तो साथियों देखो, अनुकूल परिणाम कितने, यानी इक्का कितना है इसमें? 1 ही है, ठीक है। तो 1, और संभव परिणाम कितने हैं? सभी संभव परिणाम कितने हमारे पास? 4। तो ये उत्तर आया, ठीक है, आसान है, सिंपल सी बात है। एक पत्ता निकाल दिया, वापस नहीं रखना, तो 4 ही बचे हमारे पास, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम यानी इक्का कितना? 1, वो अनुकूल परिणाम। और संभव परिणाम कितने? 4, ठीक है। और इसमें बी में क्या दिया हुआ है? एक बेगम आनेगी। तो साथियों देखो, बेगम है ही नहीं, हमने निकाल दी, अब वो नहीं आएगी। तो बेगम कितनी है हमारे पास? 0, और संभव परिणाम 4, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। ये इम्पॉसिबल घटना है क्योंकि इसमें है ही नहीं वो। तो ये था साथियों आपका सवाल। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल क्या आपका, देखते हैं 16वां सवाल, ठीक। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं, ठीक है। तो संभव परिणाम सबसे पहले हम देखेंगे, संभव परिणाम, ठीक है। कितने खराब पेन है? 12। खराब पेन कितने हैं? खराब पेन कितने हो गए? 12, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, यहीं पे लिखना था, सब यहीं लिख लेते हैं। खराब पेनों की संख्या, पेनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 12। और अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 132, ठीक है। स्टार्टिंग में खराब पेनों की संख्या और अच्छे पेनों की संख्या, तो कुल पेन कितने हो गए हमारे पास, यानी संभव परिणाम कितने हमारे पास? इनको दोनों को जोड़ देते हैं, कितना? 4 4, ठीक है, 144 है संभव परिणाम। समझ में आया? खराब पेन है 12, अच्छे पेन है 132, तो सभी पेन कितने हैं? 144, यानी हमारे पास संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 144। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। केवल देखकर हम ये नहीं बता सकते कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है, ठीक है। तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा यानी रैंडम हम एक पेन को निकाल लेते हैं। तो निकाले गए पेन की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रायिकता है कि वो एक अच्छा पेन हो। तो यार कितना आसान है। तो अच्छे पेनों की संख्या हमारे पास कितनी है? 132। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? वो भी 132, क्योंकि अच्छे पेनों की बात की है ना। एक पेन अच्छा पेन, एक पेन निकाल लेते हैं हम, उसकी प्रायिकता है बतानी है हमने। तो अच्छा पेन है तो सभी अच्छे पेन लेने पड़ेंगे ना, यानी हम 132 अच्छे पेन भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक इसी प्रकार से। तो प्रायिकता बतानी है एक अच्छे पेन की, ठीक है, अच्छे पेन की। तो जो पूछा वही अनुकूल परिणाम है हमारे, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने? 132। और सभी संभव परिणाम कितने हमारे पास? ये, ठीक है। इसको 4 से, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से फिर से इसको हम काट सकते हैं, तो ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है। 2 बार में इसको हम काट लेते हैं, 11/12 इसका। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो आगे देखते हैं सवाल को। 17वां सवाल, ठीक है। ये 17वां सवाल भी ठीक पहले वाले जैसा, अगर आप समझने का थोड़ा सा ही प्रयास करते हो तो 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, ठीक है। यानी खराब कितने हैं? खराब बल्ब कितने हैं हमारे पास? 4, ठीक है। तो कुल बल्ब कितने हमारे पास? 20। तो 4 खराब है साथियों, तो अच्छे कितने हो गए? 16। यानी अच्छे बल्ब कितने हैं? अच्छे बल्ब, उनकी संख्या कितनी है? 16। तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कुल संभव परिणाम
कितने हमारे पास, इन दोनों का जोड़, ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 20, कितना होगा 20 जो दिया हुआ है। तो अब हमने प्रायिकता बतानी है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, ठीक है, प्रायिकता बतानी है खराब बल्ब, खराब। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, खराब बल्ब पूछा तो यही अनुकूल परिणाम है, इनकी संख्या यानी 4, ठीक है, और संभव परिणाम कितने हमारे पास 20, यानी कितनी प्रायिकता है इसकी 1/5, ठीक है, इसको काट के देख लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे इसमें क्या कहा गया कि मान लीजिए 1 से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब जो इसमें बल्ब था वो निकाल लिया, वो खराब नहीं है यानी कि अच्छा ही है, ठीक है, और न ही उसको दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता, मतलब एक इसमें से निकाल लिया और इसको दोबारा से नहीं मिलाया जाएगा। तो अच्छे बल्ब कितने बच गए हमारे पास 15, ठीक है, ध्यान से देखना, इस बात को दोबारा से सुनना। इसने कहा कि अच्छे बल्ब निकाल लिया और दोबारा से उसको हम नहीं रखेंगे, तो उनकी संख्या कितनी बच गई हमारे पास 15। उसके बाद अब शेष बल्बों में से, और शेष कितने यानी कुल कितने बच गए इनमें से भी, तो कुल तो 19 बच गए ना, सभी 20 थे, ठीक है, एक अच्छा बल्ब इसमें से निकाल दिया तो वो 15 बच गए, लेकिन सभी में से भी तो एक निकलेगा ना, वही निकला ना, तो कुल बच गए हमारे पास 19। तो यानी संभव परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास 19, ठीक है। तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब, अब इनमें से यानी 19 बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, एक बल्ब, ठीक। तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता बतानी है। अब अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है हमारे पास, अच्छों की संख्या हमारे पास 15, ठीक है। तो यहाँ हम इसको करके देख लेते हैं। तो प्रायिकता अच्छे बल्ब आने की, ठीक है। अच्छा आप सोचना इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये 16 है, इसमें 15, तो 15 होंगे साथ ही इसमें अनुकूल परिणाम, क्योंकि एक बल्ब हमने निकाल दिया वापस नहीं रखना। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 15, और संभव परिणाम कितने हमारे पास 20 या 19, जी हाँ 19, कितने हैं, बिल्कुल 19, क्योंकि वो दोबारा इसमें नहीं रखना। तो ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसको करने की कोशिश करनी है, ध्यान से समझना, आसान सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है जी आपका अगला सवाल। इसमें एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है, ठीक है। एक पेटी है, उसमें क्या हो गया 90 डिस्क है, ठीक है। तो उसमें 1 से लेकर 1 2 3 इस प्रकार से 90 तक की क्या है डिस्क पड़ी हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा यानी बिना देखे हम रैंडम इसको निकाल लेते हैं, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, या फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है, ए नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है, और 2 अंकों की यानी 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले संभव परिणाम देखते हैं हम, संभव परिणामों की संख्या संभव परिणामों की संख्या कितनी है साथियों, 1 से 1 2 3 4 सभी नहीं लिखे हैं, कुछ लिखे हैं, 5 6 7 8 9 10 ऐसे 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 कहाँ तक है 90 तक है। तो संभव परिणामों की संख्या कितनी है 90। अब देखते हैं प्रायिकता पूछते हैं। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या, पहले इनकी संख्या देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या, इसकी प्रायिकता बतानी है हमने। पहले देखते हैं कितनी संख्या 2 अंकों की। देखो 1 से 9 तक ये सभी संख्याएं 1 अंक की है। 1 से 9 तक कितनी संख्या बनी 9, ठीक है। कुल संख्या है हमारे पास 90, तो 9 संख्या 1 अंकों की है, तो बची कितनी, ठीक है 81 संख्या है जो 2 अंकों की, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता बतानी है, ये है हमारा अनुकूल परिणाम है ये, ठीक है। तो प्रायिकता 2 अंकों की संख्या आने की, ठीक है, 2 अंकों की संख्या आने की, ठीक। तो कैसे, अनुकूल परिणाम, ठीक है, और बटे में सभी संभव परिणाम। संभव परिणाम कितने हमारे पास 90, ठीक है, कितने हैं 90। तो ये आपका उत्तर 9 से ये चलता है, ठीक है। तो निम्न कैसे, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो दोबारा से देखो इसको, 2 अंकों की संख्या, यही हमारा अनुकूल परिणाम है। तो 2 अंकों की संख्या कितनी है साथियों 81, ठीक है। तो 1 से 9 तक तो 1 अंक की संख्या है सभी की सभी, तो उससे आगे जितनी संख्या है वो कितनी है 2 अंकों की संख्या, वो 81 है, ठीक है। अगले पार्ट में इसने क्या बोला है, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगले पार्ट में इसने क्या बोला है, इसने बोला है एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले देख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16 और 5 का 25, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं इनकी संख्या कितनी है। पूर्ण वर्ग
संख्याएं कितनी है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 और आगे 16, 4 का, 5 का 25, 6 का 36, 7 का ये 49 और 8 का 64 हो गया, 9 का 81, 10 का 100, 100 नहीं लेना, 90 तक की संख्या ही है। ठीक है, तो कितनी होगी ये संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 9। तो प्रायिकता बतानी है एक पूर्ण वर्ग संख्या की, पूर्ण वर्ग संख्या की। ठीक है, तो कितनी संख्या है हमारे पास? 9। सभी परिणाम कितने हमारे पास? संभव परिणाम 90, तो इसको काट 1/10 इसका उत्तर आया। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे इसको साफ कर लेते हैं। नंबर 3 पे बोला इसने 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, 5 से विभाज्य। सबसे पहले देखते हैं कि अनुकूल परिणाम यानी यही है, 5 से विभाज्य, तो इनकी संख्या कितनी है? 5 से भाग होने वाली संख्या की बात कह रहा है ये, होने वाली संख्या कितनी है साथियों? देखते हैं। तो 5 से तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं, 90 को 5 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, ठीक है, कितनी संख्या होगी? 18 संख्या। ठीक है, तो 5 से ये अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता बतानी है जो 5 से भाग होने वाली संख्या की। ठीक है, 5 से भाग होने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होगी? सभी अनुकूल परिणाम यानी 18 और डिवाइड बाई संभव परिणाम यानी 90। ठीक है, तो 18 पंजे 90, ये इसका उत्तर आएगा। ठीक, तो ये था जी आपका सवाल। तो चलिए अगले सवाल की ओर। ये है जी आपका 19वां सवाल। इसमें क्या कहा गया कि इसमें एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिनके फलकों पे निम्नलिखित अक्षर अंकित है। वैसे तो 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन उस पासे में क्या क्या अंकित है? A B C D E और A। ठीक है, यानी संभव परिणाम क्या है हमारे पास? संभव परिणामों की संख्या कितनी है? परिणामों की संख्या। ठीक है, संख्या कितनी है हमारे पास? A B C D E और दोबारा से फिर A। ठीक है, यानी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। कितने संभव परिणाम? 6। अब इस पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, यानी यही हमारे अनुकूल परिणाम है। ठीक है, ए की संख्या कितनी है? ए संख्या में कितने हैं इसमें? देखो, एक तो ये हो गया, दोबारा से ये तो 2 है। ठीक, तो प्रायिकता ए आने की, ए के आने की। ठीक है, तो क्या होगी इसकी प्रायिकता? तो अनुकूल परिणाम यानी 2 डिवाइड बाई सभी जो पॉसिबल आउटकम है। कितने हमारे पास पॉसिबल आउटकम? 6। ठीक है, संभव परिणाम की संख्या कितनी है? 6। तो इसको इससे काटेंगे 1/3, इसका उत्तर आएगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार डी प्राप्त हो, तो डी संख्या में कितने डी हमारे पास? सिर्फ एक ही है ना। ठीक है, तो प्रायिकता डी आने की, यही सीख लेते हैं इसको, प्रायिकता डी आने की। तो अनुकूल परिणाम यानी डी कितना? 1 और सभी परिणाम 6, तो इसका उत्तर आएगा। आसान है, इसको देखना करके। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये है आपका 20वां सवाल। मान लीजिए, ये देखो साथी, इस पे स्टार लगा हुई है, परीक्षाई दृष्टि से नहीं है, फिर भी इसको समझते हैं हम। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति, जैसे ये दी हुई इसकी आकृति, आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। मतलब एक कोई भी छोटा सा पासा ले लेते हैं, इसको हम इसमें गिराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गिराने, ठीक है, बड़ा क्षेत्र है ये, आयत में गिराने का प्रयास करते हैं, रेक्टेंगल में। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? मतलब सिर्फ इसी में, इसका डायमीटर कितना है? 1 मीटर, इसी में ही गिरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका अनुकूल परिणाम। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? अनुकूल परिणाम। ठीक है, जो सर्कल का एरिया वो क्या हो गया हमारे पास? अनुकूल परिणाम। ठीक, और जो ये बड़ा क्षेत्र है यानी आयत का जो क्षेत्र है, ये क्या हो गया हमारा? संभव परिणाम। संभव परिणाम। ठीक है, बस ये इसका उत्तर आएगा। तो प्रायिकता बतानी है पासा किसके अंदर गिरे? वृत्त के अंदर गिरे। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आर कितनी है हमारे पास? डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर यानी व्यास। ठीक है, डायमीटर कितना हमारे पास? 1 मीटर। तो रेडियस क्या होगी इसकी? त्रिज्या। ठीक है, रेडियस कितनी होगी? 1/2। ठीक, तो इसका एरिया कितना आएगा? पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसका स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी साथियों, देखिए दी हुई है, इसकी लंबाई 3 है, चौड़ाई कितनी है 2 है, तो कितना आया इसका 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका इतने मीटर स्क्वायर। तो अब प्रायिकता कि पासा वृत्त में ही गिरे, वृत्त में गिरने की, पासे के वृत्त में गिरने की, तो सभी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और संभव परिणाम क्या है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान से देखना, समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल यही है ना, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल कितना हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया पाई बाई, ये देखो 4 नीचे, ये इसका उत्तर आया, ठीक है। तो ये था सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 21 आसान सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए इसमें 144 बाल पेनों के एक समूह में से, ठीक है, यानी कुल पेन कितने हमारे पास, कुल पेन कितने हैं 144, 20 पेन इसमें से क्या है खराब है, खराब कितने हो गए, खराब कितने हमारे पास 20, ठीक है। तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा होगा, इसने बता दिया हाँ अच्छा ही खरीदेंगे हम, ठीक है, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहते, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। दुकानदार इन पेनों को याद दृच्छा निकाल कर आपको एक दे देता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि आप पेन खरीदेंगे, यानी अच्छा पेन की प्रायिकता, खरीदेंगे मतलब वही जो अच्छा होगा। आप पेन नहीं खरीदेंगे मतलब खराब पेन, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले खराब पेन कितने हमारे पास, खराब पेनों की संख्या कितनी है 20, और अच्छे पेन कितने हमारे पास, अच्छे पेनों की संख्या कितनी होगी, कुल पेन कितने 144, खराब 20 है, तो कितना इसको इससे घटाएंगे 4 2 और ये, ठीक है। तो अच्छे पेन कितने बच गए हमारे पास 124, ठीक है। अब संभव परिणाम, संभव परिणाम, संभव परिणाम का मतलब सभी पेन कितने हमारे पास 144, ठीक है। तो प्रायिकता बतानी है, प्रायिकता किसकी, आप पेन खरीदेंगे, खरीदेंगे कौन सा पेन जो अच्छा होगा, अच्छा पेन आने की, ठीक है, अच्छा पेन की प्रायिकता बतानी है। तो वही अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, ये अच्छे पेनों की संख्या 124, और संभव परिणाम कितने हमारे पास 144, इसका ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम 4 से काटते हैं तो 4 3 1 और ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो अगर दूसरे पार्ट में क्या दिया, आप वह पेन नहीं खरीदना चाहते, यानी कि किसकी प्रायिकता बतानी है हमने, खराब पेन की, खराब पेन आने की। तो खराब पेन कितने साथियों हमारे पास, कितना दिया हुआ है 20, और सभी पेन कितने हमारे पास 144, ठीक है। तो 4 से ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है 22वां सवाल। इसमें क्या कहा गया कि उदाहरण 13 को देखिए, तो एग्जाम्पल 13 देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें 2 पासों को फेंका गया, 2 पासों को फेंका जाता है, ठीक है, ठीक है। अगर 2 पासे को फेंकते हैं हम, या 2 पासों को एक बार फेंकते हैं, तो उनके परिणाम, संभव परिणाम कितने होंगे 36 होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एक पासे को 2 बार फेंके या फिर 2 पासों को एक बार फेंके, उनके सभी के परिणाम क्या होते हैं 36 है, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, ये सारणी दी हुई है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो 3 हो 4 हो, ठीक है, और उसकी ये नीचे प्रायिकता, इसने 3 प्रायिकता निकाल के दिखाई है 3 घटनाओं की, ठीक। तो नंबर 2 में इसमें क्या कहा गया कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 11 परिणाम है, ठीक है, और प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 आती है। तो क्या आप इस तरह से सहमत है, सह कारण उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें सभी की प्रायिकता कितनी बता दीजिए 1/11 आएगी, तो ये हमने चेक करना है। तो देखते हैं सबसे पहले संभव परिणाम, परिणाम, ठीक है। तो संभव परिणाम क्या होगा साथियों, अगर 2 पासों को फेंका जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 1 1 आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 1 5, ठीक है। आप उस एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1 6, ठीक। तो ठीक इसी प्रकार 36 बार हम लिखेंगे, इतना तो नहीं लिखेंगे, थोड़ा इसमें समझ लेंगे, ठीक है। 2 2 2 3 या 2 4 2 5, ठीक है, और 2 6, उसके बाद 3 1, यही सिलसिला, 4 1 और 5 1 और 6 1, ठीक है। लास्ट वाला 6 1 6 2
6 3 6 4। तो ये इस प्रकार से हमारे कितने परिणाम होंगे 36। ठीक है, एक में 6 है तो 6 6 6 36, तो ये ऐसे हुआ। ठीक, तो अब हम इस सब की प्रायिकता निकालने का प्रयास, इसकी तो प्रायिकता निकाल दी, तो अब प्रायिकता निकालनी है क्या कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होगा 3 होगा। ठीक है, प्रायिकता क्या, योग 3 आने की, योग 3 कितना होगा, योग 3 किस किस का आएगा, देखो इन दोनों का योग 3 है और किस किस का, तो और इन दोनों का 3 है, यानी कि ऐसी कितनी घटनाएं हैं 1 और 2, ये ऐसे ही हमने फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे कितना है 2 और 1, कितनी संख्या बनी है हमारे पास, और है किसी का योग 3 नहीं है, तो इसकी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, योग 3 कितना आया, ऐसी सिर्फ 2 ही घटना है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता योग 3 आने की। ठीक है, योग यानी जोड़ 3 आने की। ठीक है, इनका सम 3 आए तो सभी परिणाम कितने हमारे पास 36। ठीक है, और अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, तो इसका उत्तर कितना है 1/18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम ऐड करेंगे, इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि योग 4 आए, तो 4 देखते हैं, इसका भी है। ठीक है, और 4 किस किस का आएगा हमारे पास, 2 और 2 4 और ये। ठीक है, आगे देखा ऐसे ही, ये 3 संख्या होगी। योग 5 आने की देखो ये कितनी संख्या होगी, 3 के बाद 4 होगी। ठीक है, योग 4 आने की संख्या कितनी होगी, ऐसे निकालना है, बहुत बड़ा सवाल लेकिन आसान है। ठीक है, तो योग 4 किस किस का आएगा, 1 और 3 का, 2 2 का और 3 1 का, तो कितनी संख्या होगी हमारे पास ऐसी 3। सभी परिणाम कितने हमारे पास 36। योग 5 कितना आएगा, 3 से आगे 4, 36। योग 6 कितना का, देखो ये हो गया, ये भी 6 2 4, उसके बाद 3 3 4 2 5 1, तो ये कितने हमारे पास चांस बनेंगे इसके 5, और कुल परिणाम हमारे पास कितने 36। ठीक है, 7 आने का देखते हैं 7। ठीक है, 7 आने के साथ ही देखो यहाँ 5 है तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आने के 6, कुल परिणाम कितने हमारे 36। ठीक है, 36। उसके बाद 8 आने के इसने दिए हुए ये, अब क्या आएगा, इसके घटते क्रम में ही चलेंगे। ठीक है, 9 आने का, ठीक है 9 देखते हैं किस किस का आएगा, 3 का 6 का आएगा 9, 4 और 5 का 9 आएगा। ठीक है, और किस किस का 5 4 का 9 आएगा, 6 और 3 का आएगा, यही है ना, 1 2 3 4, कितने हैं 4 और 36। उसके बाद 10 आने के, वही 3, कौन कौन से, 4 और 6, 5 और 5, 6 और 4। ठीक है, तो 3 और कुल कितने हो गए 36, और 11 आने के कितने हैं 2 और 36। तो इस प्रकार से आपने पूरा करके इसको देखना, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, उसमें देखना कि इनका जोड़ कितना है, ऊपर वाले कितने हैं कि जोड़ 4 आए तो ऐसी संख्या कितनी है 3, तो ये हमारी क्या फिल कर दी हमने सारणी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसने जो सवाल में दिया हुआ था वो क्या था। ठीक है, दूसरे पार्ट में इसमें पूछा था कि क्या आप इस तरह से सहमत है कि सभी के प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 आ रही है, तो नहीं आ रही है, सबकी प्रायिकता है। ठीक है, ये समप्रायिक नहीं है, सबकी प्रायिकता अलग अलग आई हुई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 11 जो हमारे ये था 1/11 था, ये संभव नहीं है, तो इनकी सबकी क्या है अलग अलग प्रायिकता है, तो उसने जो तर्क दिया था वो गलत है। हमने इसको देखो ऐसे कारण सहित बता दिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक है, एक सिक्का साथियों, इसके 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, चित और पट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके 2 हेड और टेल। ठीक, और 3 बार उछालेंगे तो इसके परिणाम कितने होंगे हमारे पास, इसके कुल परिणाम होंगे हमारे पास 8। ठीक है, कैसे, तो हेड और टेल 2 पहलू है इसके, कितनी बार उछाला जाता है 3। ठीक है, तो कितने परिणाम होंगे इसके 8। तो कौन कौन से, सबसे पहले उन पहलुओं को, सबसे पहले पहली बार हो सकता है हेड आए, फिर भी हेड और हेड, उसके बाद हेड हेड या टेल भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, और टेल हेड हेड भी आ सकता है। ठीक है, हो सकता है तीनों बार क्या आए, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड और टेल भी आ सकता है, हेड टेल और टेल भी। ठीक है, ये कुल परिणाम कितने हमारे पास 8। ठीक है, अगर हम 3 बार इसको उछालते तो ये। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया, और लिख लिया, तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त और 3 पट, यानी 3 हेड 3 हेड और 3 टेल प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाता है। ठीक है, यानी अगर 3 बार ये आए
या 3 बार ये आए तो वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। ठीक, तो अन्यथा वह हार जाएगा। तो जो हनीफ है उसके खेल हार जाने की प्रायिकता हमने बतानी है। ठीक है, तो जीतने की प्रायिकता कितनी है, जीतने के अनुकूल परिणाम कितने हैं। देखो लगातार 3 बार हेड ये आ रहा है और 3 बार टेल ये आया, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 2। ठीक है, तो हारने की संख्या बच गई कितनी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हारने के चांस कितने हैं, उसके संख्या कितनी है हमारे पास, हारने के 6 है, जीतने कितने हैं, 2। 3 बार हेड आएगा या 3 बार टेल तो तभी जीतेगा, तो ऐसे परिणाम अनुकूल परिणाम कितने, 2। ठीक है, उसके बाद कितने, ये हारने की सभी संख्या क्या है, हारने की जो 6। ठीक है, प्रायिकता हारने की, अगर वो हार जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 6/8। संभव परिणाम कितने हमारे पास, ये हमने लिख लिया अभी। संभव परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, 8। ठीक है, तो उसके हारने की प्रायिकता बतानी है, तो हारने के अनुकूल परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8, तो यानी 3/4 होगा उसके हारने की प्रायिकता। ये था आपका आसान सा सवाल। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। ठीक है साथियों, वही बात है, या तो 2 पासे को 1 बार फेंको या एक पासे को 2 बार, तो इसके परिणाम कितने होंगे आपके, ठीक है 36 परिणाम होंगे आपके। कितने परिणाम होंगे, 36। उसकी क्या प्रायिकता की, 5 किसी भी बार न आए, और दूसरी बताना कि 5 कम से कम एक बार आए। तो संकेत भी दिया हुआ इसने, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों में 1 बार फेंकना एक ही प्रयोग माना जाएगा। ठीक है, तो वही लिखना पड़ेगा हमने जो पीछे किया था। इसके जो सभी संभव परिणाम 36 होंगे, 1 1 आ सकता है, 1 2 आएगा, 1 3 आ सकता है, और 1 4, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, उसके बाद 2 1, मैं थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ, 24 25 26। ठीक है, इसको 24 25 26 मत समझना। ठीक, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4, तो ये परिणाम इसके बनेंगे। ठीक है, उसके बाद समझ गए ना आप। ठीक है, तो ये इसके परिणाम बनेंगे। और उसके बाद क्या होगा, 5 1 5 2 5 3। सवाल बहुत आसान है यार, इसमें लिखने में टाइम लगेगा, तो क्या करें, करना है तो। ठीक है, 6 1 लास्ट रहता है, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हो गया। ठीक है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 और 5 कम से कम एक बार, तो पहले देख लेते हैं 5 आया हुआ कितनी बार है। तो देखो एक बार तो ये हो गया। ठीक है, 1, ये 5 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 5 कम से कम एक बार आने की संख्या कितनी होगी, 11। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हमारे पास, संभव परिणाम कितने हमारे पास, 36। ठीक है, तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार, प्रायिकता बतानी है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 आया कितनी बार है, 11 बार। नहीं आएगा तो 36 में से 11 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितने होंगे, 25। ठीक है, 5 देखो इसमें नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 25। 5 एक बार भी इनमें नहीं आया तो ये 25 है। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, सभी परिणाम कितने हमारे पास, 36। तो ये इसका उत्तर होगा। और 5 कम से कम एक बार आया, इसकी प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आया, तो इसकी प्रायिकता कितनी है, कुल परिणाम कितने, 11, और सभी परिणाम कितने हमारे पास, 36। ये था जी आपका उत्तर। तो लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, बहुत आसान है, इसको देखते हैं। निम्न में से तर्क को सत्य और असत्य हमने इसमें बताना है। ठीक है, और कारण भी बताने हैं। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो उसके परिणाम क्या होंगे हमारे पास, उसके परिणाम देख लेते हैं हम। हेड आ सकता है,
हेड टेल भी आ सकता है, या टेल टेल आएगा, या फिर टेल हेड भी आ सकता है। तो इसके कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास? 4। ठीक है, तो इसके 3 संभव परिणाम जो 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। देखो इसमें क्या कहा कि उसकी सबकी प्रायिकता इसने 1/3 कर दी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुकूल परिणाम इसने क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि 2 चित, तो ये तो 2 चित तो इसमें भी है। ठीक है, 2 पट, ये 2 पट हो गए हमारे पास, या प्रत्येक एक बार। ठीक है, तो ये प्रत्येक एक बार भी है। ठीक, तो हमने इसमें इसकी परिणाम इसकी प्रायिकता कितनी दी है इसने? 1/3। इनकी प्रायिकता दी हुई इसने 1/3। ठीक है, तो देखते हैं। तो 2 बार 2 चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 2 चित आने की, यहाँ पे लिख देते हैं 2 चित, यानी 2 हेड। ठीक है, 2 हेड आने की प्रायिकता। तो 2 हेड कितने हैं यहाँ पे? एक बार ही आया 2 हेड, तो 1/4 ये प्रायिकता इसकी। उसके बाद 2 पट यानी 2 टेल कितनी है यहाँ पे? 1 है। 2 पट आने की प्रायिकता कितनी है? 1 है। कुल परिणाम कितने हमारे पास? 4 आना है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक एक एक बार आए, प्रत्येक एक एक बार आए। ठीक है, तो देखो 1 2, इसमें गिनना है कि प्रत्येक एक एक बार आए। ठीक है, एक चित और एक पट प्रत्येक एक एक बार आए। तो देखो यहाँ पर भी एक चित है, यहाँ पर भी, तो ये 2 हो गई। एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, तो इनकी अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 2। ठीक है, तो प्रत्येक ये एक एक बार आएंगे, तो इनके अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? देखो यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड, तो लेकिन इसमें तो हेड नहीं है, इसमें है, लेकिन एक एक बार आने हैं दोनों। तो एक बार दोनों में एक एक बार आया, ये भी एक, तो कितने हो गए? 2। और ये कितना हमारे पास? कुल परिणाम 4। तो इसका उत्तर कितना है? 1/2। तो ये हमारा क्या है? जो इसने बताया था सभी की प्रायिकता 1/3 है, तो ये गलत है। तो इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 और इसकी 1/2 है। ठीक है, तो दूसरे सवाल में इसने क्या, यदि एक बार पासे को फेंका जाता है, पासे को एक बार फेंकेंगे तो कितने संभव परिणाम होंगे इसके? संभव परिणाम 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता ये है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। विषम संख्या। ठीक है, तो देखो इसमें साथियों विषम संख्याएं कितनी है? ये होगी, ये होगी और ये होगी, तो 3 है। सभी परिणाम कितने? 6 है, तो कितना इसकी एक प्रायिकता 1/2 है। ठीक है, और लास्ट में इसने क्या कहा? या एक सम संख्या आने की प्रायिकता, और सम संख्या भी हमारे पास इसमें कितने हैं? सम संख्या भी कितनी है हमारे पास? 3 है। ये देखो ये सम संख्या होगी, ये होगी और ये 3 संख्याएं होगी हमारे पास सम संख्या। तो इनकी अनुकूल परिणाम 3 और सभी परिणाम कितने? 6। तो इसको भी हम काटते हैं तो 1/2 आया। तो एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो यह तर्क क्या है? सत्य है। और वो पहले वाला क्या था? असत्य, यानी फॉल्स था। ये तो क्या था? ट्रू। तो ये था साथियों हमारा पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया 2 वीडियो में। तो इसको देखना और सीखने का प्रयास करना। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है। आप प्रयास कीजिए अपनी तरफ से भी, बार बार देख सकते हैं। आपको जो सवाल में नहीं आए उसको पॉज करके देखिए और समझिए। तो चलते हैं साथियों, जय हिंद।